नगर निगम चुनाव से पहले जनता की आवाज। जैसा कि लगातार तीसरे दिन भी आज हम वार्ड 67 में हैं। वार्ड 67 का ये A6 एरिया है जहां पर मैं लोगों की समस्या जानने आई हूं। MCD के चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए और क्या क्या आपके क्षेत्र में अभी तक समस्या है? बिल्कुल जी, मेरा नाम अंकित अरोड़ा है और मैं पश्चिम विहार A6 ब्लॉक का मैं निवासी हूँ। उम्मीदें तो हमें बहुत ज़्यादा हैं और परिवर्तन भी होने चाहिए, क्योंकि जब से बीजेपी अब तक है MCD में हमने बहुत कंप्लेंट करी है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे अपना पार्क को लेकर, अभी ये राजीव गांधी पार्क है हमारे A6 ब्लॉक का, इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। मैंने बथेरी कंप्लेंट करी है वहाँ पे MCD में, बट वो यही कहते हैं हम आएंगे, कुछ काम होगा। मैंने हायर लेवल तक मैंने मेल डाली है, मैंने LG को भी लिखा है इसके लिए, मतलब लेटर लिखा था। वो आते हैं, बस थोड़ा सा काम होता है और यही जवाब आता है हमारे पास सर कर्मचारी नहीं है, माली नहीं है हमारे पास। मेरे फादर ने खुद अपनी जेब से पैसा लगाकर सारा गार्डन वहाँ से देखो अपना बनवाया है। और हमने जब MCD को कहा था, MCD का हमारे पास जवाब यही आया था हमारे पास मतलब लाइक फंड नहीं है। अभी जस्ट 2 दिन पहले की बात है, मेरे पड़ोस में एक बच्चा यहाँ पे खेल रहा था और उसको डॉग ने बाइट कर लिया और मैं यहीं बैठा था। फटाफट मैं उसको गया, वहाँ से वो छुड़वाने गया, फिर उसको हमने मतलब लगवाया, इंजेक्शन लगवाया। मैंने मेल डाली MCD डिपार्टमेंट में डॉग्स के लिए भी, वहाँ से जवाब यही आया सर हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं तो यही चाहता हूँ जो आज तक बीजेपी नहीं कर पाई MCD में, अब चेंज होना बहुत जरूरी है। परिवर्तन में किसको चांस मिलना चाहिए इस पर? मुझे लगता है परिवर्तन में आम आदमी पार्टी को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे पार्क हो चाहे डॉग से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है। इतनी यहाँ गंदगी है कि कंप्लेन कर करके हम लोग खुद परेशान हो गए हैं। कोई सेफ्टी नहीं है, बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, बच्चों के साथ साथ रहना पड़ता है हमें कि डॉग बाइट करेंगे। जैसे इन्होंने बताया मेरे सामने, मैं भी खुद यही थी, तो डॉग से रिलेटेड तो ज्यादा प्रॉब्लम। पार्क के भी हालात बहुत खराब है, बहुत ज्यादा गंदगी है, बहुत ज्यादा, और कोई भी सुनवाई नहीं है। आपका स्थानीय निगम पार्षद कौन है? ये विनीत वोरा। आखिरी बार कब देखा था जब वो आए हो क्षेत्र में समस्या सुनने? ये मतलब वो जब से आए हैं, मुझे इनको ज्यादा एक ही बार चांस देखा, 1 या 2 बार। पर अब मुझे विश्वास है कि आम आदमी पार्टी अगर आ गई तो हमें पूरा ही सुधार मिलेगा। हम सब आस लगाकर बैठे हुए हैं कि आम आदमी पार्टी को आना चाहिए। कौन सा क्षेत्र है आपका? A6 110 से। क्या प्रॉब्लम है आपके यहाँ पर? हमारे इधर नालियाँ जब देखो 1 दिन 2 दिन बाद नालियाँ भरी रहती है, ना कोई सफाई करने आता है ना कुछ आता है। कोई आपने अभी तक कंप्लेन करी हो, कोई सुनवाई हुई हो? कोई नहीं सुनता। कोई आता है MCD का कर्मचारी जो यहाँ पर साफ सफाई? भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। इतनी गंदगी है, बारिश वगैरह जो होती है ना, तो पोटियों में से पीछे से लैट्रिन बाथरूम में से पानी आता है, सारा घरों में पानी भर जाता है, पीछे सफाई है नहीं जरा भी। एक तरह से जहाँ ये पश्चिम विहार के फ्लैट्स माने जाते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि साफ सुथरा एरिया है, तो उसमें भी ये हाल है, ये किसकी कमी मानेंगे? ये तो गवर्नमेंट की है भाई। जैसे बीजेपी है, एक बार भी जब से बीजेपी का विनीत वोरा खड़ा हुआ है, एक बार भी नहीं आया कोई। और आम पार्टी वालों ने फिर भी थोड़ा काम किया, लेकिन उन्होंने नहीं किया, बीजेपी वालों ने काम नहीं किया। हाल है ये MCD का काम आप देख सकते हैं। पिछले महीने मैंने खुद अपनी पॉकेट से 600 रुपए देकर MCD को नाली खुलवाई थी और 15-20 दिन बाद फिर वही हुआ। मैंने कंप्लेंट कराई थी, वो ये कहते हैं कि आप जल बोर्ड को बोलो। जल बोर्ड वाले कहते हैं सर हम करने को तैयार हैं, हम सीवर खोल देंगे, बट हम अंदर कैसे जाएंगे? अंदर जाने के लिए जो क्लीनिंग है उसके लिए पहले MCD को आना पड़ेगा क्लीनिंग करने के लिए, और MCD के पास जाओ तो मतलब कोई सुनवाई नहीं होती। A6 के पीछे बैक की जो गली है ना, उसके लिए बोल रहे हैं। पानी आता है, घर के अंदर चला जाता है, घरों के अंदर जाता है बैक से। वही तो हमारा तो घर यही है, हम तो कूलर भी नहीं लगा सकते यहाँ पे। हम बहुत परेशान है, घर से जाकर गली से इतना कूड़ा पानी, बहुत बुरा हाल है बेटा। हमारा पानी घर में जाता है, पानी जाकर कैसे करें हम बताओ। तो अगर आप निगम के ऑफिस में जाते तो वो क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं देंगे, हाँ जी करवा देंगे। कंप्लेंट करके आई हूँ मैं सुबह भी। हाँ अभी आ रहे हैं, देख लो। आए नहीं। एक्चुअली यहाँ ये DD न्यूज वाला आए हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, एवरीथिंग इज इन
फ्रंट ऑफ यू कि कितना गंद है, ड्रेन्स वगैरह क्लीन नहीं होते हैं, एवरीथिंग। और मतलब बारिश आ जाए तो हमें इतनी प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़ती है, बच्चों को ले जा नहीं सकते हैं कहीं, खुद नहीं, आधे पैर पानी में भीगे होते हैं। जमादारों से कहो तो वो मतलब वो भी रेकलेस है हर चीज के लिए, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। किस पार्टी से उम्मीद लगती है इस बार, किसको चांस? पार्टी से उम्मीद है, देखिए वो फिर भी करवाएगी कुछ ना कुछ। देखिए हम डेली कम्यूटर्स हैं और हम किसी पार्टी को फेवरिज्म नहीं करते, हमारा ना ही किसी पार्टी से हमारा घर चलता है, ठीक है, हम किसी पार्टी को नहीं फेवर करते। लेकिन जो हालात है वो ये जरूर शो करते हैं कि इस बार जो है बीजेपी के आने के कोई मतलब कि समाधान दिखाई नहीं देते हैं। कांग्रेस की सत्ता में एटलीस्ट ये तो दिखाई देता था कि कांग्रेस पार्टी खुद भी खाती है और ठीक है सामने को भी खाने देती है। कुछ भी नहीं करा। फिलहाल तो ये है कि आम आदमी पार्टी है वो कुछ तो ठीक है कर रही है, लेकिन जहाँ तक हालात दिखाई दे रहे हैं बीजेपी पार्टी तो नहीं आ सकती। इस बार होगा परिवर्तन? क्या लगता है जैसे कि एमसीडी के चुनाव निकट आ रहे हैं, इस बार परिवर्तन में किस सरकार को चांस मिलना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि आपको ही मिलना चाहिए चांस, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कई साल से देख रहे हैं, तो आपको चांस मिलना चाहिए और मिलेगा भी, ये मेरा विश्वास है। महिलाओं को चांस मिलना चाहिए, और किसको आप अपने कैंडिडेट के रूप में देखते हैं? अब कैंडिडेट का तो अभी अनाउंस होगा तभी हमें पता लगेगा। अभी हमें क्योंकि ऑफिशियली कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है तो इसलिए हम उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते अभी। मैडम हमें तो ऐसा कैंडिडेट चाहिए, आम आदमी पार्टी का होना चाहिए, क्योंकि 15 साल से यहाँ पे एमसीडी में बीजेपी वाले बैठे हैं, कुछ काम करके राजी नहीं है। आप फ्रंट लाइन देख लीजिए, बैक लाइन देख लीजिए, बारिश आती है तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि पीछे से सारा जो भी गंद है वो मेन उस पर आ जाता है, वहाँ से निकलना हो जाता है। लास्ट टाइम बारिश जबरदस्त आई थी, सारे घरों में पानी गया था, सबके बेड खराब हो गए थे, इतना बुरा हाल हुआ था। हम तो रियली इस बार चाहते हैं कि किसी भी हालत में हो आम आदमी पार्टी का यहाँ पे कोई न कोई लीडर चाहिए। जगह जगह कुत्ते हैं, कोई इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, निकलते हुए भी डर लगता है। साफ सफाई नहीं है बिल्कुल भी, माली है ही नहीं, आता है कभी शक्ल दिखाता नहीं, बैठे रहते हैं। मैं प्रवीण शर्मा ज्वालाहेड़ी मार्केट व्यापार संगठन का अध्यक्ष हूं, और मैं आपको इस चीज़ से अवगत कराना चाहता हूं कि मार्केट में जो दुकानदारों को नियमित तौर पे जो समस्याएं आ रही हैं वो एक जैसे है कि साफ सफाई की समस्या है, रोड पर नालियों के ढक्कन काफ़ी जगह से टूटे हुए हैं, अब की बाजार में चलने के लिए जो रेडी पटरी वालों की समस्या है वो बहुत ज़्यादा, हॉकर्स बहुत घूम रहे हैं, एंड सेकेंडली मैं ये चाहता हूँ कि रात को पेट्रोलिंग भी बढ़ाई जाए, सो दैट जो थोड़ी बहुत चोरी चकारी की घटनाएं हैं, जैसे कोविड के चलते लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं तो उसमें चोरी चकारी हो रही है, तो इन चीज़ों का निदान कराया जाए। मैं कृष्ण बजाज ज्वालाहेड़ी मार्केट से। हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी की बहुत समस्या है, रात को यहाँ पर शटर टूटने की समस्याएं आती है। मेरा शटर अभी 2-3 महीने पहले ही कोविड के उसमें ट्राई किया गया था पर बचाव हो गया। शटर तोड़ के यहाँ से गाड़ियाँ लगा के पूरा माल निकाल के ले जाते हैं, उसके लिए पुलिस पेट्रोलिंग यहाँ बहुत ज़रूरी है। मार्केट में टॉयलेट्स की बहुत समस्या है, जो कस्टमर हमारे आते हैं, लेडीज़ वगैरह आती हैं तो टॉयलेट्स वगैरह पे यहाँ पे नहीं उनके लिए फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। जैसे कि अभी एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन आना चाहिए या 20 साल से जैसे बीजेपी एमसीडी को संभाल रही है उन्हीं के दोबारा ये सत्ता देनी? परिवर्तन आए या ना आए, बीजेपी आए, इंडिपेंडेंट आए, आम आदमी पार्टी आए, कांग्रेस आए, धरातल पे काम नजर आना चाहिए। हमारे को काम से मतलब हम किसी पर्टिकुलर नेता से नहीं, हमारा सबके साथ संबंध बहुत अच्छा है, बट हम ये चाहते हैं कि जो काम डिलीवर होगा हमारे को उससे मतलब है कि काम कोई भी करवाए। हमें यही चाहिए कि जनता को जो फैसिलिटी चाहिए, कोई भी पार्टी आए, कि जनता को फैसिलिटी जो है प्रोवाइड होनी चाहिए, वो पूरी होनी चाहिए। या आएगी सत्ता काबिज सरकार, सुनिए जनता की आवाज। अब हम वार्ड 67 के BG6 के झुग्गियों में आए, जहाँ पर कई प्रकार की समस्या सामने आ रही है। यहाँ पर क्या क्या समस्या है? मैम यहाँ तो समस्या रहती है, ना कोई सफाई वाला आता है, ना कोई नालियाँ साफ करने वाला आता है, नालियाँ भरी रहती हैं। अब आपको क्या दिखाएं, अब ये आपको लग रहा है कि सफाई हुई है, देखिए सारा तो कोई ना कोई सफाई कर्मचारी, ना कोई झाड़ू लगाने वाला आता है यहाँ पे, मतलब ऐसे कोई सुविधा नहीं है हमारे सोनिया कैंप के अंदर। आदमी बहुत परेशान हो जाता है, बैठना मुश्किल हो जाता है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है इंसान के, इतनी मच्छर की वजह से। ना कोई कभी नाली में कोई दवाई दिया जाता है, ना कभी कोई काम होती है यहाँ। आपका निगम पार्षद कौन? हमारे निगम पार्षद कौन है? आखिरी बार कब देखा था उनको आपने? हाँ आते ही नहीं है कभी, हमने तो देखे नहीं, एकदम काफी दिन से नहीं देखे हैं। ये कांग्रेस के राज में ही जो सफाई होती थी उसके बाद नहीं होती, कभी नहीं हुई है। यहाँ पर आपकी कब साफ सफाई होती है आपके निगम पार्षद को? मैडम कभी कोई सफाई नहीं होती इधर। आप नालियाँ देखो, आप अपने हाथ से साफ करते हैं। हर या तो पैसा लगता है हमारा, हर घर से 200-250 रुपए जाते हैं, अपने हाथ से ही साफ होती है नालियाँ। पहले होती थी कांग्रेस के टाइम पे,
अब नहीं होती। बहुत पैसे भी लगाना पड़ता है हमें, पैसा लगा लगा के हम लोग नाली अपने हाथ से साफ करते हैं भर भर के, कि नाली अपने हाथ से भर भर के साफ करते हैं, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं हो रहा। इस सर्वे में हमें खास पता चला है कि वार्ड 67 में कई जनता परिवर्तन चाहती है और कईयों की समस्या सामने आई है। अब देखना ये होगा कि आगामी चुनाव में जनता का क्या फैसला होता है। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी कौर, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।